आपके जेई कुरिकुलम का एक बहुत छोटा सा लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हाइड्रोजन। इम्पॉर्टेंट मैंने इसलिए कहा कि अधिकतर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, हम इसे लापरवाही से पढ़ते हैं, राइट। मीन्स बीइंग ए स्टूडेंट हम केयरलेसली इस टॉपिक को लेकर के चलते हैं, इस चैप्टर को लेकर के चलते हैं, क्योंकि लगता है बहुत आसान है। ठीक, आसान है, नो डाउट, लेकिन क्वेश्चंस लगभग हर एक पेपर में इससे आते हैं, और वो क्वेश्चंस अधिकतर तो डायरेक्ट होते हैं, लेकिन हमने क्योंकि उसको पढ़ा ही नहीं होता है या केयरलेसली छोड़ा हुआ होता है, तो हम जो है वो फंस जाते हैं। अधिकतर जो क्वेश्चंस इससे आएंगे वो फिलर्स की तरह से आते हैं। मीन्स हमें इजी क्वेश्चन बच्चे के लिए डालना है। आप जानते हैं कि कोई भी पेपर जब बनता है तो पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है, वो डिफिकल्टी लेवल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने इजी हैं, कितने डिफिकल्ट हैं, कितने मॉडरेट टाइप के हैं, उससे डिसाइड होता है। तो डाल्यूट करने के लिए, पेपर के लेवल को थोड़ा सा डाल्यूट करने के लिए इस चैप्टर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है, लेकिन उन फ्री के नंबर्स को हम अधिकतर केयरलेसली छोड़ देते हैं, राइट। तो चलिए इस चैप्टर में क्या क्या ध्यान रखना है उसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, राइट। तो हम जब क्रोनोलॉजी देखते हैं चैप्टर के टॉपिक्स की, तो उसमें शुरुआत में आप क्या पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन के बारे में, मॉलिकुलर हाइड्रोजन के बारे में, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। तो इसमें से आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप डाई हाइड्रोजन की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, राइट, यानी H2 की। ठीक, वो एक लेवल तक इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट रिएक्शंस मिल जाती हैं, राइट। फिर इसके बाद चलते हैं तो आप हाइड्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। 3 मेजर कंपाउंड्स आप पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं वाटर, एक पढ़ते हैं हैवी वाटर, और तीसरा पढ़ते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से हैवी वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर उन कंपाउंड्स की बात करते हैं जिसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होती है, यानी हाइड्राइड्स, राइट। और हाइड्राइड्स के बाद फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हाइड्रोजन की क्या है वो देखते हैं। तो इसमें हाइड्राइड्स भी इंपॉर्टेंट है। तो मोटे मोटे तौर पे अगर हम इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स की बात करें तो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हो गए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हो गए, राइट। इसके अलावा वाटर को आप जनरलाइज वे में एक तरफ छोड़ सकते हैं, लेकिन हैवी वाटर और जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये इंपॉर्टेंट हो गए, हाइड्राइड्स इंपॉर्टेंट हो गए, और हाइड्रोजन की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ये इंपॉर्टेंट हो, राइट। अब इनमें से कौन कौन से टॉपिक्स कंपैरेटिवली इजियर हैं अगर हम उसकी बात करें, तो शुरुआती टॉपिक्स मींस एटॉमिक हाइड्रोजन, मॉलिकुलर हाइड्रोजन, ठीक, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इजियर है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डाई हाइड्रोजन, इजियर है, राइट। इसके अलावा नॉर्मल वाटर, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इजियर है, हमने पहले की क्लासेस में भी पढ़ी, राइट। अब अगर हम कंपैरेटिवली चैलेंजिंग टॉपिक्स की बात करें तो चैलेंजिंग टॉपिक्स में कौन कौन से हो गए जो हमें परेशान करने वाले हैं? उसमें सबसे पहला हो गया, जैसा मैंने आपको बताया, हैवी वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी प्रिपरेशन एंड इनके यूजेस। इसके अलावा हाइड्राइड्स हो गए, क्योंकि बहुत वाइड वैरायटी है, और हाइड्रोजन के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन और इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। ये कंपैरेटिवली चैलेंजिंग है क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, राइट। और इसमें भी एक सुपरलेटिव वे में अगर मैं बात करूं तो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन, ठीक है, जो न्यूक्लियर स्पिन पर बेस्ड हाइड्रोजन की बातें हैं, वो 2 लाइन 4 लाइन वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पहली बार पढ़ रहे हैं। तो ये चैलेंजिंग इसलिए नहीं है कि इनमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है, ये चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि ये सब के सब अप्लाइड टॉपिक्स हैं, राइट। इनके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए, लेकिन शुरुआत में जो आप पढ़ते आ रहे हैं वहां पे आपको जानकारी नहीं है, पहली बार क्लास 11th में ही प्रॉपर वे में इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, जो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर है और इसके यूजेस हैं और इनका जो नॉर्मल हार्ड वाटर का सॉफ्टनिंग प्रोसेस है, ठीक है, इससे भी कभी कभी सवाल आ जाते हैं, हालांकि है ये 9-10th का टॉपिक। अब इस चैप्टर को ग्रिप करने के लिए अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रैटेजी में सबसे पहले क्या क्या प्री रिक्विसाइट्स होनी चाहिए, ठीक। तो भाई ये तो तय है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, इनके तो आइडियाज होने चाहिए। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो कि बेस है पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि टेक्निकली अगर हम बात करें तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जिनका कि आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर हाइड्रोजन बहुत अच्छे से समझना है
तो 9th-10th में आपने जो इंफॉर्मेशन गैदर की है अबाउट डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, वो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ जो थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट है, ठीक, क्योंकि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात हो रही है, तो जो थर्मोडायनेमिक्स है या थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट है गैसेस की, स्टेट्स ऑफ मैटर, रियल गैस और आइडियल गैस के बीच में डिफरेंस, ठीक है, ये मोटी मोटी चीज़ों का आइडिया आपको होना चाहिए एज प्री रिक्विसाइट्स टू ग्रिप दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन अ प्रॉपर वे। अब स्ट्रैटेजी के दूसरे पहलू की अगर बात करें तो ये तो आपकी समझ में आ ही गया होगा, फैक्चुअल टॉपिक है तो सर्टेन सी बात है इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कम आएंगे, राइट। जब हम लास्ट 3 ईयर्स का एनालिसिस देखते हैं तो रीसेंट ईयर यानी 2023 में इस पर्टिकुलर चैप्टर से 0 to 1 क्वेश्चन वाज विजिबल इन सेक्शन ए, लाइकवाइज 0 to 1 क्वेश्चन वाज विजिबल इन सेक्शन 2, ठीक है। तो लगभग जो वेटेज थी वो 4 मार्क्स की थी, राइट। एक सवाल फिलर की तरह से पेपर्स में देखा गया। लास्ट 2 ईयर्स यानी ईयर 2022 और 2021 में इस पर्टिकुलर चैप्टर से जब हम देखते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन विजिबल था इन सेक्शन 1, यानी उन दोनों सालों में ध्यान रखिए एक सवाल तो प्रेजेंट ही था पर पेपर इस पर्टिकुलर चैप्टर से और वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, राइट। सेक्शन 2 में 0 to 1 क्वेश्चन वाज विजिबल, यानी क्वेश्चन हो भी सकता था नहीं भी हो सकता था, राइट। जो ओवरऑल वेटेज थी वो 4 to 8 मार्क्स की थी, ठीक है। तो वेटेज स्लाइटली डाउन हुई है लेकिन मेरे को पता है ये टेम्परेरी है, ठीक। आप नॉर्मल मान करके चलिए एक सवाल इस पर्टिकुलर चैप्टर से वहां आपको दिखाई देगा ही देगा और फ्री का सवाल होगा, फ्री के आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप इसकी प्रॉपर वे में 2-3 बार रीडिंग भी ले गए तो काम हो जाता है। इन टोटल अगर हम देखते हैं तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से 51 कंसेप्चुअल और 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लास्ट 3 ईयर्स में देखे गए, यानी सिग्निफिकेंटली ये पेपर्स में दिखता है और इवन मेंस में ही नहीं दिखता है, एडवांस में भी दिखता है। वहां भी फिलर अगर डालना होता है तो अधिकतर इस चैप्टर से या इस ब्लॉक एलिमेंट से डाला जाता है, राइट। अगर हम स्ट्रैटेजी के तीसरे स्टेप की बात करें, मींस कितने आवर्स जो है वो आपको लगाने चाहिए, तो मैं अगर बात करूं तो मैं 8 से 12 घंटे में ये चैप्टर बड़ी आसानी से फिनिश हो जाता है। इससे ज़्यादा आवर्स की क्लास नहीं चाहिए होती है और आपको भी मैक्स टू मैक्स 20 to 25 आवर्स, ठीक, इतना ही चाहिए होता है। 2-3 रीडिंग्स बहुत प्रॉपरली इंटेंसली ले लें, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। उसमें भी जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस बताए हैं उनको ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लें, ठीक। पहली बार प्रिपेयर करने में आपको अराउंड 15 to 18 आवर्स लगेंगे, बाकी 2 बार में कंपैरेटिवली आपको ईजियर लगेगी चीज़, ठीक है जी। जहाँ तक प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात है 65 to 70 क्वेश्चंस आर सफिशिएंट, मोस्ट ऑफ देम मस्ट बी कंसेप्चुअल। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे भी तो अधिकतर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्ट्रेंथ पे आएंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई बहुत खास न्यूमेरिकल्स नहीं आते, राइट। प्रैक्टिस करने के लिए जेई चैप्टर वाइज जैसी किताबें तो आपके पास मौजूद है ही हैं, नंबर आ जाएंगे वहाँ पर, परसेंटाइल बढ़ जाएगा, राइट।